नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोरोना का डर फैला करके किस तरह से सरकार अपने विरुद्ध उत्पन्न आक्रोश को कुचलने का प्रयास कर रही है और इस कोरोना के आड़ में जो वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, इक्विपमेंट्स या किट्स के व्यापार को बढ़ावा दे करके या उनको बेच करने का जो कुचक्र है उसमें सफल हो जाएं। वैक्सीन का बताते हैं लगभग 75,000 लाख करोड़ या समथिंग का कारोबार है इस सब क्षेत्र का, तो उसको कैसे सेल किया जाए, क्योंकि देश में इसका रुझान नहीं है। क्योंकि कर्मठ जनता, किसान मजदूर और अच्छी सोच का व्यक्ति ये समझ चुका है कि ये केवल आराम तलब, वैभवशाली लोगों को ग्रसित कर रही है, या वे ऐसा माहौल बना करके सेलिब्रिटीज़, नेता, अन्य ऐसा माहौल बना करके कि जिससे कि देश की घनी आबादी लगभग 70-80 करोड़ लोग जो इसकी तरफ जरा से भी दहशत में नहीं है, उनको दहशत करके और इस कारोबार को बढ़ाया जाए। उसमें मैंने कुछ विचार रखे थे जो डॉक्टर साहब ने उन्होंने बताए हैं। उसी में उनका ये कहना सबको पता है कि जैसे ये कोरोना टेस्ट करते हैं, तो बताया गया था, ये स्कैंडल उत्तराखंड में भी पकड़ा गया था कि प्राइवेट लैब ना होते भी सबको कोरोना पॉजिटिव बता रही है, तो उसमें फिर इन्होंने कुछ अंकुश लगाया। ऐसे ही अब जैसे कोरोना का पता चलता है तो सरकार विदेशों के लोगों में तो 35 लाख रुपए उस डॉक्टर्स को उपचार के लिए देती है कि भाई आपने इसको डिटेक्ट किया और इसका उपचार कर रहे हैं, तो 35 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे यहाँ बताया जाता है 1.5 लाख के आसपास डॉक्टर्स को मिलता है। साथ में कमाल ये देखिए कि जब ये पूरा उस जोर पर था तो क्वारंटाइन करना या एडमिट करना, और ये कहते हैं इसकी दवाई नहीं है, काढ़ा वगैरह ये देने से ठीक हो रहे थे, उसके बावजूद भी आम और को तो 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख तक का खर्चा बताया जा रहा था, और बेड्स के 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए बड़े हॉस्पिटल्स में लिए जा रहे थे। पैसे वालों से 14 से 15-20 लाख रुपए तक का वसूला जा रहा था। तो ये सोचने का विषय है कि कैसे परिस्थितियों को कैस करके व्यापार करने वाले लोग, ये व्यापारी हैं डॉक्टर्स भी, जबकि इनका उद्देश्य वकील, डॉक्टर, नेता, साधु संत ये न यशेषणा के न धनेषणा के भूखे होते हैं, ये केवल मानवता के लिए होते हैं। लेकिन ये अपनी यशेषणा और धनेषणा की भूख में अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। तो मैंने वो पूंजी का जो इसमें पिछली वीडियो में बताया कि पूंजी के भूखा व्यक्ति, वैभवशाली संसाधन जोड़ने का भूखा व्यक्ति हर वक्त डरता है, उसका डर निकलता नहीं है, क्योंकि वो उसकी नीयत खराब है। नीयत जिसकी खराब होती है, नीयत ही उसको हमेशा डराती है, क्योंकि परेशान कोई और होता है, मरता कोई और है। भाव से ऐसा लगता है मैं भी कल मरूंगा। कोई बीमारी किसी का हो जाए तो पूरा उसका परिकल्पना में घिर जाता है कि मैंने जो ये सब संसाधन जोड़े हैं नीयत खराब करके, अगर नीयत से सही होंगे तो क्यों डरेंगे? हम तो नहीं डरते। किसी के कैंसर हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, तो वो उसके प्रारब्ध कर्मों से हो रहा है या वातावरण की अशुद्धि के कारण हो रहा है, खान पान के कारण हो रहा है। ये जांच का विषय है, रिसर्च का विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बताना भी चाहिए कि वर्तमान के वातावरण ने हमें बीमारी से घेरने की एक व्यवस्था बना रखी है। ये विज्ञान की देन है। तो ऐसे उसमें मैंने बताया कि 35 लाख, हमें 1.5 लाख, और लैब में भी ये हेराफेरी होती है। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जो वैक्सीन ईजाद की है, ये ना तो अभी किसी वैश्विक संगठनों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, प्रमाणिक नहीं है। दूसरा, इसका 6 सप्ताह का इसकी वो है, सुरक्षा कर सकता है, ये प्रोटेक्ट कर सकता है हमें कोरोना से। 6 सप्ताह बाद क्या होगा, फिर दोबारा लगेगी। तो सरकार ये भी छुपा रही है कि भैया इसको हम जो जोर देना है लगाने के लिए 6 सप्ताह तक आपको सुरक्षित रखेगी। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है वो नहीं, वो जांच का विषय है। किसी पे आ रहे, किसी नहीं, देश विदेश में भी मालूम हो रहा है। लेकिन आप ऐसा मजबूर क्यों कर रहे हैं? मैंने उस वीडियो में ये भी बताया कि जो इक्विपमेंट हैं, जो 35 रुपये के कोटेशन लेकर के आम छोटा व्यापारी जो सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करता है या दवाइयों का या इस तरह का, उससे 35-36 रुपये की बेड शीट जो नीचे बिछाई जाती है कोविड के मरीज़ के लिए, उसमें भी वो बचा रहा है।
मतलब वो कोटेशन दे रहा है तो कुछ प्रॉफिट उसमें ले रहा होगा, क्योंकि वो बताता है 4% पर 5% कमीशन जो हॉस्पिटल चलाने वाले प्रशासनिक शक्ति है, क्लर्क है, डीलिंग अधिकारी हैं, वो कमीशन लेते हैं। यानी कि वो 36 रुपये में 4% उनको भी कमीशन दे रहा है और अपना प्रॉफिट भी ले रहा है। उसके बावजूद भी उनसे नहीं लिया गया। सरकार की केंद्रीय शक्ति या राज्य शक्तियों ने, राजनीतिक शक्तियों ने, प्रशासन की शक्तियों ने प्रशासक लोगों से मिल करके उसी बेड शीट को 360-380 में बेचा है। तो ये मैं एक उदाहरण मात्र बता रहा हूँ। अन्य चीज़ें कितनी होंगी जिनमें इतना भारी मुनाफा कमाया जा रहा। बात राष्ट्रवाद की हो रही है इस देश में, बात संतवाद की हो रही है। संत योगी जी हैं, तख्त पे सोते हैं, गमछा गेरुआ गमछा पहनते, गेरुआ गमछा ओढ़ते हैं, बांधते हैं गमछा। और एक हमारे और एक शासक हैं जिनको डिजाइनर कपड़े देते हैं बना करके। कहा जाता है महिलाएं उनके डिजाइनर हैं, उनके कटिंग भी महिलाओं के द्वारा होता है। तो वो कहाँ के संत हैं भैया? तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। तात्पर्य मेरा इतना ही मात्र था कि ये वैक्सीन की जो कोरोना से लड़ने की जो टाइम पीरियड है वो 6 सप्ताह है। ये सरकार नहीं बता रही है। अगर ये बताए तो लोगों का रुझान कम हो जाए। इसका मतलब ये कि पूरी प्रमाणिक नहीं है। दवाइयों के बारे में मैंने बताया कि दवाई अभी तक भी प्रमाणिक नहीं है कि इसका इलाज हो, कि सर्टेन हो, उसे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो तात्पर्य मेरा इस वीडियो का इतना ही बढ़ाने का मात्र था कि इस देश में राष्ट्रवाद का, मानवतावाद का, समतावाद का घोर अभाव है। हमें फिर वापस उस पूंजीवाद में, जिसकी वजह से 2200-2300 साल पहले यहूदी और पारसियों के एक विचार शक्ति उड़ी क्रिश्चियनिटी, उस क्रिश्चियनिटी में भी कोई बदलाव नहीं है। वो भी गुलाम प्रथा के फेवर में थी, जिसे इब्राहिम लिंकन ने दूर किया था अमेरिका में। 14-14.5 साल पहले मक्का के पास एक उदय हुई विचारधारा, वो भी इसी गुलाम प्रथा है, लेकिन वो भी उसमें ग्रस्त हो गई लास्ट में आकर के। उससे ये हुआ कि कुल मिला के निकल के आया कि जो व्यक्ति पूंजीवाद, सत्तावाद, साम्राज्यवाद के नज़दीक होता है, उसको जनसंख्या, जो मनुष्य की घनी जनसंख्या है, उसको इतने कमज़ोर स्तर पर ले जाए कि वो जीवन यापन तो करे, बना कर रहे उनका गुलाम। ऐसा भी मैंने पहली वीडियो में बोला, एक बार बताता हूँ, सबको पता होगा कि गुलाम प्रथा की व्यवस्था हमारे देश में भी थी। यहाँ पर भी लोग सूदखोर को अपने बच्चे गिरवी रख करके, पैसा लेकर के, ब्याज दे करके भी जीवन पर्यंत उनकी गुलामी करते थे। आज भी बिहार और पूर्व यूपी में जो साधन संपन्न अधिकारी कंपटीशन जीत करके मतलब वो करके अधिकारी बन जाते हैं, या सक्षम लोग जो हैं, वहाँ भी ऐसा मानता बहुत ज़्यादा है, अमीर और गरीब है, बीच का मध्यम वर्ग कम है। तो वहाँ ऐसा बताया जाता है आज भी कि अधिकारी अपने साथ जब पोस्टिंग आती है तो एक वहाँ से गांव से कोई व्यक्ति बच्चे को ले आता है या बच्ची को ले आता है और उसको ये भाव दिखा करके कि भाई हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। इस भाव से उनके माता पिता भेजते हैं और 10-15 साल 20 साल उनकी गुलामी करके कुछ लग जाते हैं, कुछ गुलामियत करते रहते हैं। कुछ साधन संपन्न लोग अपनी बेटियों के लिए जो काम नहीं करती हैं घर का, उनके साथ वे अपना दहेज में एक नौकर भी लेकर जाती हैं। आज भी ये प्रथा राजस्थान, बिहार और पूर्व यूपी में देखने को मिलती है, या अन्य राज्यों में मिलती होगी, मुझे तो यहीं का मालूम है। तो ये गुलाम प्रथा के लोग कि जिन्हें गुलाम चाहिए, वो ऐसी व्यवस्था पैदा करने के लिए ऐसे वो कर रहे हैं। और किसानों के इतने बड़े आंदोलन को कुचलने का, देश की घनी आबादी को किस तरह से मजबूर करके और भ्रमित करके घेरने की प्रयास कर रही है सरकार। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समझने का प्रयास करें, इसमें दुर्भावना ना देखें, भविष्य का दूरगामी भविष्य देखें, पुरातन के काल को देखें। इस मध्य आज़ादी के काल में हमने क्या मिला? पूंजीवाद का इतनी असमानता। कहते ये भी हैं कि पहले जो राजा हुए हैं, हम उन राजा की कल्पना करते हैं, उदाहरण देते हैं, विक्रमादित्य, हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, जनक, अन्य इन लोगों को आदर्श राजा, चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। तो यानी कि वंशवाद की वजह से उन्होंने अपने कार्यों से राजा व्यवस्था चलाई और लोग उनके राज्य में सुखी रहे। आज प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में केवल वोट का देने का अधिकार हमको बना लिया है। भेड़ के रूप में हम अंधे होकर के पीछे लगे रहते हैं, अपना विवेक हमने ख़त्म कर दिया है, या निजी स्वार्थ के लिए हमें भूख की इतनी लड़ाई हमारे साथ लड़नी पड़ती है कि हम राष्ट्र और मानवता की सोचने के बजाय अपने पेट के लिए ही जिंदा रहने की प्रयास में लगे रहते हैं।
तो उन्हीं अवस्था में ये बताया जाता है, रिसर्च से आया कि जहाँ जहाँ जनतंत्र आया 200 साल से, अब जो भी कोई सरकार की योजना आती है उसमें जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लगता है वो अंततः उसका क्षरण धीरे धीरे जैसा घड़े से पानी रिस रिस करके ज़मीन में चला जाता है, ऐसे ही वो पैसा वापस उन पूंजीपतियों के पास चला जाता है। 12 साल में उस पूंजी का जो राज्य और राष्ट्रीय योजनाओं में लगाया पैसा, जनता के हित में लगाया पैसा क्षरण होकर के उन पूंजीपतियों के पास जा रहा है। इस पे भी जनतंत्र पे भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो ये सोचने का विषय है। अब आप अपने वोट का महत्व समझें, वरना आप केवल जिंदा रहने के सोचने के लिए ही आपको बनाया जा रहा है। ऐसे वातावरण से निकलने के लिए आप अपने विवेक से, विपक्ष को भी, विपक्ष ने बहुत जिल्लत झेल ली है, अब शायद परिवर्तन होगा, आशावादी होना चाहिए, क्योंकि जितनी जिल्लत आज ये झेल रहे हैं और जितना अहंकार में आज सरकार है उसके समर्थक हैं, उससे दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही लोगों को समझना चाहिए। हम सकारात्मक लोग हैं, अच्छा निर्णय निकलेगा, या तो सरकार की मनोवृत्ति चेंज होगी या विपक्ष इतना सुदृढ़ होगा कि आने वाले समय में जनता और देश को धोखा नहीं देगा। नमस्कार।